नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। बच्चे के जन्म लेते समय मूल नक्षत्र पर बड़ा विचार किया जाता है, बड़ा सोचा और समझा जाता है। तो आज ये जानेंगे कि मूल नक्षत्र होता क्या है और इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 नवंबर 2025, दिन शनिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:32 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, रात के 10:02 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:14 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये मूल नक्षत्र होते क्या हैं और ज्योतिष में इनका क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और सही फल जानने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। 27 नक्षत्र कुल मिलाकर माने जाते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल स्वभाव के होते हैं, कुछ कठोर होते हैं और कुछ उग्र नक्षत्र होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा जाता है, या आम बोलचाल की भाषा में सत्तैसा या गंडांत कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके जीवन पर विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं, और मूल नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव पर और बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि इन नक्षत्रों में चंद्रमा कुंडली में होगा, और अगर चंद्रमा मूल नक्षत्रों में कुंडली में होगा तो वो बच्चे की मानसिक स्थिति पर और उसके जीवन पर गहरा असर डालेगा। अलग अलग मूल नक्षत्रों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, छोटी यात्रा हो सकती है,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान दें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र मूल नक्षत्र होते हैं और उनका प्रभाव क्या है। देखिए, मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा, एक नक्षत्र का तो नाम ही मूल है, तो मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र मुख्य मूल नक्षत्र हैं और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिला के 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र में आते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब बालक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। लोगों का ऐसा कहना है कि जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए तब तक पिता को बच्चे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। वास्तविकता में केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखें, नक्षत्र का प्रभाव कहाँ तक है, किसके ऊपर है, उसको देख समझने के बाद तब कोई नियम बनाएं या तब कोई नियम मानें। मूल नक्षत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा,
महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नेहा जी ने हमें लिखा है और नेहा जी हमें गुवाहाटी आसाम से मेल लिखती हैं। 16 जुलाई सन 2000 का जन्म है। शाम के 4:45 गुवाहाटी आसाम। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? नेहा, अगर आप बैंकिंग की, फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, इन क्षेत्रों की तैयारियां करें या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए। साल 2027 और 28 आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब मान लिया कि आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी में हुआ, श्लेषा में हुआ, मघा में हुआ, ज्येष्ठा में हुआ, मूल में हुआ या रेवती में हुआ, किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले आप पूरी कुंडली में ये देखें कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से बच्चे को आगे जीवन में समस्या हो सकती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए कि उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर या उनके ऊपर बच्चे के जन्म का क्या प्रभाव है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पिता के या परिवार के लोगों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल मूल नक्षत्र में जन्म लेने से समस्या पैदा नहीं होती। कोई भी समस्या संस्कारों का खेल है। किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता। मूल नक्षत्रों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें,
दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब मान लिया आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका दुष्प्रभाव, उसका खराब असर दिख रहा है, तो क्या उपाय करें? देखिए, बच्चे के जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र रिपीट होगा, दोबारा आएगा। उसकी शांति करा लें, मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। बच्चे के 8 वर्ष तक हो जाने तक रोज माता पिता में से कोई एक व्यक्ति बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका बच्चा ठीक रहेगा। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, तुरंत उसकी मूल नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं थी, बाद में आपको पता चला 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो जब आपको पता चले उसी समय मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिएगा। दूसरा, मूल नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है, उनकी मानसिक स्थिति के गड़बड़ होने की बड़ी संभावना होती है, जिसका ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे निगेटिव एनर्जी के, नज़र दोष के शिकार बहुत जल्दी होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, उन्हें दिखावा करने से बचना चाहिए। अब मान लिया मूल नक्षत्र का प्रभाव बहुत ही निगेटिव है, बच्चे के स्वभाव पर इसका असर पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र अश्विनी है, पहला मूल नक्षत्र है अश्विनी, तो बच्चे से हनुमान जी की उपासना करवाइए। बच्चे को नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करवाइए। इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे की राशि सिंह है और नक्षत्र मघा है, तो बच्चे को आदत डलवाइए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र मूल है, तो गुरु मंत्र और गायत्री की उपासना करने का प्रयास करवाइए।
कि बच्चा गायत्री मंत्र बोले, अपने गुरु की उपासना करे। अगर बच्चे की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा है तो शिव जी की उपासना बच्चे को करवाइए, मूल नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है और नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, तब भी बच्चे से हनुमान जी की उपासना करवानी चाहिए। अगर बच्चे की राशि मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है तो गणेश जी की उपासना करने से लाभ होगा। देखिए, अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आप शुरुआती समय में उसके मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बच्चा सोशल मीडिया पर या कोई सफलता पाने पर बहुत ज़्यादा उसको प्रचारित ना करे, क्योंकि मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेगा और अपनी सफलता को बार बार एडवर्टाइज करेगा, अपनी सफलता को बार बार लोगों को दिखाएगा, दिखावा करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसको भयंकर नज़र लगेगी और जीवन में असफलता की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जिस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उसके माता पिता उसकी मानसिक स्थिति का हमेशा ध्यान दें और ये भी ध्यान दें कि बच्चा दिखावे के चक्कर में नज़र दोष का शिकार ना हो जाए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें, धन की स्थिति में सुधार होगा, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो जीवन में उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, सामान्यतः जीवन में सफल नहीं होगा। क्या ऐसा है? देखिए, मूल नक्षत्र में जन्म लेने से बच्चा जीवन में असफल होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और ऐसे लोगों को अपनी मानसिक स्थिति का, साइकोलॉजिकल सिचुएशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन मूल नक्षत्र में जन्म लेकर भी लोग बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने पे कोई बच्चा असफल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, संपत्ति का लाभ होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना ज्यादा कर सकें शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com। अगला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1975, सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है पठानकोट। मेल लिखते हैं जम्मू से। राकेश जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज मेरे थोड़े बढ़ गए हैं, तो क्या उपाय करूं कि व्यापार बेहतर चले और कर्ज से मुक्ति मिले। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि जम्मू आपका चेंज होगा। आपका चेंज ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है अप्रैल 2026 के बाद। और चेंज ऑफ प्लेस होने के बाद जो नई जगह पर आप व्यापार करेंगे अगले साल, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कर्ज चुकाने में लगभग 6-8 महीने का समय है। काफी हद तक आप अपने कर्जे चुका ले जाएंगे। फिलहाल ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे।
अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण खरीदना है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज नया और शुभ काम मत करिएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आज पीपल के नीचे संध्या काल में दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद खाने पीने की चीज का दान करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।